BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। और इस समय हम लोग रघुनाथपुर के रात में मैं चाहूंगा तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए तस्वीर यहाँ पे भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव का भाषण होने वाला है। अब से कुछ देर में तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचेंगे और मंच में तमाम नेता मौजूद हैं। मोहम्मद जयपुर बंटी से बात करेंगे। अभी हाल ही में हमने दिखाया था जब मोहम्मद जयपुर बंटी काफिला लेके निकले थे, तब भी हमने दिखाया था। क्या कहेंगे कि अब तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम होने वाला है उसको, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, अच्छाई और बुराई की, जो ये 2024 के चुनाव है ना, अच्छाई और बुराई की, क्योंकि एक आदमी संविधान को ख़त्म करना चाहता है और एक पार्टी संविधान को, जो पूरे इंडिया गठबंधन जो बना है, वह संविधान को बचाने की बात कर रहा है। संविधान खत्म करने की बात अमित शाह ने इसका खंडन किया है। तमाम बीजेपी नेताओं ने खंडन किया है कि गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक बात बताइए कि जब भी कोई बात होती है तो ये बाद में बैकफुट पर क्यों चले जाते हैं? पहले किसान का भी तो इन लोगों ने कानून लेके आया, फिर बैक क्यों किया? कहा ही नहीं, इनका वीडियो आया हुआ है, पूरा वीडियो चल रहा है। ये तो बीजेपी बड़का झुट्टा पार्टी, तो इनका काम ही है बोल के फिर वापस ले लेना। तो इनसे लोग समझ चुके हैं, क्योंकि देखिए ये जो चीजें कर रहे हैं ना, सिर्फ बांटने की बात कर रहे हैं। और जो मैं लगातार कहता रहा हूँ कि बीजेपी एक ही स्टंप पे काम कर रही है। कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद, मंदिर, टोपी, टीका, मदरसा, इस पे ही लगा हुआ है। उसके पास मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा हमारे नेता के पास है। मुद्दा है ना, वो बोल रहा है कि जो राम को लाए उनको लाएंगे। देखिए, राम जी को अगर वो लेके आए होंगे तो दुनिया के सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी होंगे। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मैं अपनी बताता हूँ, तब से मैं देखता हूँ, मेरे घर के बगल में पंडित जी का घर है, वो वहाँ पूजा होता है, हम लोग जाते थे। लेकिन जात के वो ब्राह्मण है और वो ने कभी नहीं कहा कि हम राम को लेके आए, ये राम आने वाले हैं। ठीक है, राम को लेके आने तो कौन विरोध कर रहा है? भैया काम को कब लेके आएंगे? काम को तेजस्वी नहीं लेके आएंगे। 17 साल 17 महीना में लेके दिखाया उन्होंने। तो ये सब बेबुनियादें बातें है, लोग समझ चुका है। और मैं फिर से कहता हूँ सिवान की आवाम से, तेजस्वी यादव काम लेके आए। मंगल पांडे कह रहे हैं कि चुनाव बाद तेजस्वी यादव, लालू यादव सब लोग जेल चले जाएंगे। मंगल पांडे जेल तो वो लालू यादव से के पहले ही से भेज रहे हैं। जेल तो वो आप लगातार परिक्रमा में देखिएगा, जो जितने भी अच्छे नेता, अरे यार केजरीवाल ऐसा आदमी जब जेल जा सकता है, हेमंत सोरेन ऐसा आदमी जेल जा सकता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? और जेल कौन सा खत्म होने वाली कहानी है? डराने की कोशिश किया जा रहा है। कोई डरने वाला नहीं है। लोग समझ चुका है। डर वो पैदा कर रहे हैं आम आदमी पर। तो आम आदमी डरने वाला नहीं है। आम आदमी को पापी पेट का सवाल है, और जब पेट खाली रहेगा ना, तो ये इन दो गधों को जरूर खदेड़ने का काम करेगा इस बार भारत के महान जनता। क्योंकि ये दोनों गधे सिर्फ गाय की बात करते हैं, और ये दोनों गधों को हटाना बहुत जरूरी है। दो गधे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, यही तो दो गधे हैं जो भारत से इसको हटाना सबसे जरूरी है। देख सकते हैं कि डायरेक्ट हमला कर रहे हैं मोदी और शाह पर, और गधा बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में, लेकिन डायरेक्ट किसी को बोलना ये भी सही नहीं है। नहीं बोलना है ये, आप हमको NRC CA पे लेके आइएगा, आप हमारे मदरसा को खत्म करने की बात कहिएगा, आप हमारे टोपी पे सवाल उठाइएगा, आप हमारे अजान पे सवाल उठाइएगा, और हम आपको दुआ देंगे? बिल्कुल ही नहीं दुआ देंगे। मौका मिलेगा, अभी मौका मिला है 2024 में, हम आपको खत्म करने की बात कहेंगे। जो कि बड़ी बेबाकी से बात रख रहा है और बोल रहा है कि हम वो खत्म करने की बात करेंगे। लेकिन एक नेता और हमारे साथ हैं यहाँ पे, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी हैं, जो अवध बिहारी चौधरी के काफी करीबी माने जाते हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस बार पूरे भारत में इंडिया की हुकूमत बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की।
आप 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, उसका आप लोग परिणाम देख रहे हैं। एनडीए करे 100 सीट जीत चुके हैं। एनडीए कहाँ, एनडीए तो 2 चरण में 100 सीट। नहीं, एनडीए का 50 सीट भी नहीं आ रही है, आप पता कर लीजिए आप। और बिहार में जो 2 चरण हुए हैं, अब बिहार में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है सब पे गठबंधन आगे है। स्वतंत्र चुनाव होगा तो और हम कह रहे हैं कि दावे के साथ कह रहे हैं कि बिहार में 30 सीट महागठबंधन के हम लोग लाएंगे। 30 सीट 30 सीट हाँ, बिल्कुल। 20 प्लस तो आना ही है। आपका तो एक भी सीट नहीं था, एक सीट मात्र। 1 सीट थी कांग्रेस की, अब 30 गठबंधन में अभी 30 आएगी और उनकी सब सीट कटेगी। बहुत बड़ा दावा। आप नहीं देख रहे हैं कि पोजीशन क्या हो गई है। कहाँ मैं जदयू आ रहा, भाजपा आ रहा, जदयू को हर जगह यही चल रहा है। आप एक बात बोले हैं कि 40 सीट में 1 सीट मेरे कांग्रेस का पूर्णिया का था, ये नहीं कहना चाहते हैं। एक बात बताइए, 2014 के पहले बीजेपी की क्या स्थिति थी? अगर इनके पास मंदिर मस्जिद को हटा दिया जाए तो ये 0 पर आ जाएंगे, 0 पे। क्योंकि लोगों को यार दिमाग में बैठा हुआ है भाई, दिमाग लोग समझ रहे हैं। इस तपती धूप में ये भीड़ जो दिखा रहा है ना, इस बात की गवाह है कि लोग तरहमाम है महंगाई से, भ्रष्टाचार से और देश की सुरक्षा से। अगर देश की सुरक्षा 56 इंच के सामने में इतना दम है तो चाइना में जो अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना जो चीज़ों को वो बढ़ के आगे जो कब्जा किया है, तो ये 56 इंच की चीज़ें क्यों नहीं उसको वापस लेते हैं? अरे सिर्फ पाकिस्तान से गुलाम हुए थे, अंग्रेजों की बात नहीं करेंगे, ले दे के पाकिस्तानी के पास पड़ा हुआ है। अरे पाकिस्तान से निकल के आइए, क्योंकि पाकिस्तान हम में से निकल के गया हुआ है और हमारा ये मातृभूमि है, हमारे मादरे वतन है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क के वो लोग हमारे हैं। गरीब गुरजा का जो स्थिति बना हुआ है, और जो इस तरीके से पेट्रोल डीजल जब भी महंगा होता है, सारे चीज़ों महंगाई पे चली जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम डीजल से होता है। और इन चीज़ों पर ध्यान पूरी आवाम देख चुकी है, देश की जनता जानती है कि इस बार क्या करना है। करना यही है कि अवध बिहारी चौधरी जी को सिवान का सांसद बनाना है, और सिवान का सांसद जो एक बोलता सांसद, जो एक स्पीकर रह चुके हैं, जो 5 बार के विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं, इतना बड़ा एक्सपीरियंस जिस इंसान के पास होगा वो सिवान का भलाई नहीं करेगा, सिवान का भलाई और यहाँ से बुराई भगाने का काम जरूर कहेंगे माननीय अवध बिहारी चौधरी जी। चौधरी के पक्ष में मोहम्मद कैफुर बंटी साफ तौर पे कह रहे थे कि अब जब यहाँ पे चुनाव होंगे 25 तारीख को, तो लोग इंडिया के जो उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, उनको वोट देके जिताने का काम करेगी, क्योंकि जनता जो है महंगाई से त्रस्त आ चुकी है और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हालांकि 25 तारीख को जो वोट डाले जाएंगे और 4 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे तो ही पता चले क्या हो रहा है। अच्छा, तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।